दोस्तों, नबियों के किस्से इस सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम ज़मीन पर होने वाले पहले कत्ल के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये तो हम सब जानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है और कुरान में हर बात का जिक्र है, भले ही हम उसे समझे हों या अपनी ला इल्मी की वजह से ना समझ पाए हों। हर जिक्र में इंसानों के लिए कोई ना कोई मैसेज है। अल्लाह की किताब तौरात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम काबिल, जिन्हें कैन भी कहा जाता है, और उनसे छोटे बेटे का नाम हाबिल लिखा मिलता है। हालांकि कुरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को सिर्फ इब्न आदम अलैहिस्सलाम लिखा मिलता है। काबिल का मिजाज खराब था, वो हसद यानी जलन रखता था, जबकि हाबिल बहुत नेक, सच्चा और दीनदार इंसान था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि हाबिल को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो काबिल को यह फैसला पसंद नहीं आया और उसने झगड़ा शुरू कर दिया। इस झगड़े को सुलझाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि वे अल्लाह को देने के लिए कोई तोहफा यानी नज़र सोच लें और उसे एक पहाड़ी की चोटी पर रख दें। जिसका तोहफा अल्लाह स्वीकार कर लेगा, वही जीत जाएगा और उनका उत्तराधिकारी बनेगा। उस दौर में अल्लाह को जो तोहफा यानी नज़र दिया जाता था, उसे एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जाता था। अगर तोहफा अल्लाह को कबूल करना होता था, तो आसमान से आग आती थी और उस तोहफे को जला देती थी। हाबिल ने बहुत सोच समझकर बेहतरीन किस्म का एक दुम्बा चुना, जबकि काबिल ने अपनी खेती से पैदा हुआ बेकार अनाज तोहफे में देने का फैसला किया। दोनों तोहफे बताई हुई पहाड़ी की चोटी पर रख दिए गए। अल्लाह ने हाबिल का तोहफा चुना। दुष्ट भाई काबिल ने ईर्ष्या से हाबिल को ताना मारा और उससे कहा कि वह निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। हाबिल ने काबिल को उचित रूप से चेतावनी दी कि अल्लाह सिर्फ उन लोगों का तोहफा स्वीकार करता है जो अपने कार्यों में धार्मिक हैं। उसने काबिल को आगे बताया कि अगर काबिल वास्तव में उसे मारने की कोशिश करता है, तो हाबिल उसका बदला नहीं लेगा और उसे नहीं मारेगा, क्योंकि अल्लाह से डरने वाला व्यक्ति ईर्ष्या यानी हसद के कारण कभी हत्या नहीं करता। तब हाबिल ने काबिल से कहा कि उसकी हत्या करके वह न केवल अपने गुनाहों का बोझ उठाएगा, बल्कि अपने शिकार यानी हाबिल के गुनाहों का भी भार उठाएगा। इसका मतलब है कि जुल्म सहने वाले पीड़ित को उसके गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी और हत्यारे के गुनाह और भी बढ़ जाएंगे। हाबिल ने शक्तिशाली ढंग से उपदेश दिया और काबिल को याद दिलाया कि हत्या की सज़ा ये होगी कि उसे नर्क यानी जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा। हाबिल की मासूम दलील और उपदेश का काबिल पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह अहंकार, घमंड और ईर्ष्या से भरा हुआ था। बाद में उसने धर्मी यानी अल्लाह के नेक बंदे हाबिल को मार डाला। ऐसा करके उसने खुद को बर्बाद कर लिया और उन लोगों में शामिल हो गया जिनका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं है। यह धरती पर किसी धर्मी व्यक्ति की हत्या का सबसे पहला उदाहरण है। भविष्य में कई अन्य दुष्ट लोग बुद्धिमान और धर्मपरायण विश्वासियों को मार डालेंगे। भाई की हत्या करने के बाद काबिल को समझ नहीं आ रहा था कि लाश का क्या करें। तभी अल्लाह के हुक्म से दो कौवे प्रकट हुए और उनमें से एक कौवे ने दूसरे को मारकर जमीन में दफन कर दिया। शर्म के मारे काबिल खुद को कोसने लगा। वह अपराध बोध से भर गया। आखिरकार हत्यारे के मन में अपराध का ख्याल आया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि किसी की हत्या करना कितना भयानक था, खासकर तब जब पीड़ित एक निर्दोष और नेक इंसान था। पछतावे से भरा काबिल गहरे दुख में भरा हुआ था। कुरान में सूरह 5 आयत 31 में इस बात का जिक्र है। कुरान में कहा गया है कि इब्ने आदम अलैहिस्सलाम की कहानी मानव जाति के लिए एक संदेश थी, क्योंकि इसने उन्हें हत्या के परिणामों के बारे में बताया था और कहा था कि किसी इंसान की हत्या करना ऐसा होगा जैसे उसने पूरी मानव जाति की हत्या की हो, और यदि कोई किसी की जान बचाए तो वह ऐसा होगा मानो उसने पूरी मानव जाति की जान बचाई। कुरान में जिक्र होने के बाद भी लोगों ने इस कहानी के संदेश को अस्वीकार कर दिया और नबियों और अन्य धर्मी लोगों की हत्या जैसे गंभीर पाप करना जारी रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से उपदेश देने वाले सभी नबियों को एक या दूसरे तरीके से सताया गया, अपमानित किया गया या बदनाम किया गया। कुरान में कहा गया है कि लोग वास्तव में कुछ धर्मी लोगों को मारने की कोशिश में एक कदम आगे चले गए। धर्मी लोगों की हत्या के लिए यह कहता है, जो लोग ईश्वर की निशानियों को नकारते हैं और हक की अवहेलना करते हैं, वे नबियों को मारते हैं या उन लोगों को मारते हैं
जो लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना सिखाते हैं, उनके लिए एक गंभीर दंड की घोषणा करें। दोस्तों, करबला की लड़ाई में भी उस वक्त के जालिमों ने, जिनमें बहुत से हाफिज कुरान भी थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके घर वालों और दोस्तों के साथ जान से मारने के बाद उनकी गर्दनें काटी और दफनाया भी नहीं था। इस तरह इन लोगों ने अल्लाह के पैगाम की नाफरमानी की। इन पर इस दुनिया में भी लानत और आखिरत में भी अल्लाह का अजाब होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या, जलन, हसद नहीं करनी चाहिए। कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी के हत्या करने के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। किसी इंसान की हत्या करना ऐसा होता है जैसे उसने पूरी मानव जाति की हत्या की हो, और यदि कोई किसी की जान बचाए तो वह ऐसा होगा मानो उसने पूरी मानव जाति की जान बचाई है। अपने अगले एपिसोड में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल कैसे चली, क्या बहन भाई की शादी करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया, कुरान की रोशनी और मासूमीन अलैहिस्सलाम की रिवायत से हम इसकी तह तक जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।